Hello बच्चों, let's read the question. The question says both statement first and statement 2 are correct. Statement 1 and statement 2 are incorrect. और थर्ड हमारा statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. वो लास्ट है statement first is incorrect and statement second is correct. तो statement 1 क्या गिवन हमें, the kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to the intensity of the incident radiation. और सेकंड क्या है कि ईच फोटोन ऑफ लाइट कॉजेज द एमिशन ऑफ ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन. तो बोला कि जो ईच एक फोटोन अगर लाइट का एक फोटोन एक लाइट के फोटोन की वजह से एक ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है. तो ये है हमारा स्टेटमेंट सेकंड. तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो होती क्या है. तो उससे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट 1 में गिवन है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. तो इंटेंसिटी क्या होती है वो हमें देखना पड़ेगा पहले. इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स photons of light that fall per unit area in unit time. तो वो होती है हमारी इंटेंसिटी. तो ये बोला है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो नहीं होती, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि तो वो उससे निकालते हैं हम हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में. वो इक्वेशन क्या होती है हमारी, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट. ओके, ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल हमारी म्यू के प्रोपोर्शनल है, मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ना कि हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है उसके प्रोपोर्शनल होती है. तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, तो सेकंड है ईच फोटोन ऑफ लाइट कॉजेज द एमिशन ऑफ ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन. तो ये अगर इसके लिए स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो क्या होता है, one photon can emit only one photo electron. तो केवल जो हमारा एक फोटोन है हमारा केवल एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है. तो जो रेस्ट एनर्जी होती है, द रेस्ट एनर्जी get converted to overcome collision. जो या तो कोलिजन होती है उसके लिए वो यूज हो जाती है, या फिर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, इन सब के लिए वो यूज होती है. तो एक फोटोन हमारा केवल एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है. तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.